नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप मध्य प्रदेश की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो एमपी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों के समाचार और सभी जरूरी अपडेट देंगे। इसके अलावा राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन, क्षेत्र के विकास से जुड़ी और काम की खबरें भी मिलेंगी। चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश में क्या क्या है खास। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद फाइनली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद नवीन को ही पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिल गई है। फिलहाल मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नवीन की ताजपोशी कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के कई युवा नेता खासा उत्साहित हैं। इसके पीछे कारण यह है कि नितिन 3 साल बीजेपी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश प्रभारी रहे हैं। ऐसे में सूबे के कई नेता उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भागीरथपुरा दौरे के वीडियो से दूषित पानी पीने से हुई मौतों की संख्या पर फिर सवाल खड़ा हो गया है। सवाल राहुल गांधी ने खुद नहीं उठाया है। इंदौर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा था कि लोगों को डराया जा रहा है। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का प्रारूप 23 दिसंबर को जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से अब तक 41,367 मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दिया है। हालांकि जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्र में भारी तादाद में नाम कटने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार 1 लाख से अधिक नए नाम जुड़वाने के आवेदन आएंगे। लेकिन अब तक 41,367 आवेदन ही आए हैं, जबकि 22 जनवरी शाम 5 बजे के बाद नए आवेदन लेने का काम बंद कर दिया जाएगा। ऑन ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की जानकारी देश दुनिया के सामने रखने वाली सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अमर्यादित भाषा बोलने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी विजय शाह के अन्य विवादित बयानों की जांच भी कोर्ट के निर्देश पर कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों फीट की ऊंचाई से जब कोई विशालकाय विमान जमीन को छूता है तो असल में रनवे पर क्या होता है? हम अक्सर सुरक्षित लैंडिंग पर तालियां बजाते हैं, लेकिन उस सुरक्षित लैंडिंग के पीछे एयरपोर्ट के रनवे पर एक काली परत की कहानी छिपी है, जिसे अगर समय रहते न हटाया जाए तो यह किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सोमवार को नामांकन होगा, जिसके बाद 20 जनवरी को कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत भाजपा के 20 नेता प्रस्तावक बनेंगे। हजीरा क्षेत्र में यूको बैंक से 200 मीटर दूर 2.50 लाख रुपए लूट की कहानी ने पुलिस को उलझा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री दारा सिंह सेंगर का 22 वर्षीय बेटा कृष्णदीप सिंह सेंगर रुपये जमा करने गया था। कृष्णदीप ने ही लूट की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे देखे और फरियादी से बात की तो कहानी संदिग्ध लगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई 4 फरवरी के लिए बढ़ा दी है। इस बीच याचिकाकर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश के कटनी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब आदिवासी प्रकोष्ठ, समाजवादी पार्टी सहित अन्य संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिलाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। इसी बीच एक फॉर्म का वितरण किया गया, जिसे लेकर महिलाओं में यह अफवाह फैल गई कि यही लाडली बहना योजना का आवेदन पत्र है और इसे भरने से उन्हें योजना का लाभ मिल जाएगा। निमाड़ की वादियों और मां नर्मदा के पावन तटों पर बॉलीवुड का जमावड़ा एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
सोमवार देर शाम को मंडलेश्वर के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर ड्रीम वर्ल्ड मूवी प्रोडक्शन ATL के बैनर तले बन रही नीली शर्ट खाकी पेंट फिल्म की शूटिंग की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी ग्वालियर अरविंद सिंह भदौरिया के साथ ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। उनके मोबाइल पर 2 दिन पहले अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को कार्मिक मंत्रालय का सचिव बताया। कहा कि जनपदों में PDS राशन संबंधित जांच की फाइलें और शिकायतें मिली हैं। ठग की बातों पर उन्हें संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने शिकायती फाइल आगे बढ़ा देने की बात कही तो कॉलर ने फोन काट दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर पीठ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के अलग अलग वेतन को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की। दोनों पदों के काम समान हैं, लेकिन इनके वेतन अलग अलग हैं। राजस्थान और हरियाणा की तरह प्रदेश सरकार अपने 10 लाख से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के उपचार के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाने जा रही है। राज्य के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। योजना अंशदायी, कैशलेस होगी और इसमें गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम 35 लाख रुपए तक की सुविधा रहेगी। कर्मचारी का स्वयं, पति पत्नी, आश्रित बच्चों का फोटोयुक्त कार्ड बनेगा। 20 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक उथल पुथल तक हर तरफ हलचल है। अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं। इस ब्लॉग के जरिए आपको राज्य की सभी बड़ी खबरें, साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों और छोटे जिलों के लेटेस्ट अपडेट सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। सिर्फ एक क्लिक में सभी खबरें पाने के लिए ZMPCG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक 2 T-70 टैंक की मैकेनिकल ओवरहॉलिंग का कार्य व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर VFJ में पूरा कर लिया गया है। अब इसे रोल ऑन प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा रहा है, जो सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी की जाएगी। इसके बाद टैंक को अंतिम परीक्षण के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी, चेन्नई भेजा जाएगा। टेस्टिंग में सफलता मिलने पर VFJ को 10 T-70 टैंक्स की नई खेप मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। राजधानी भोपाल को ग्रेटर कैपिटल की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में भोपाल, 7 विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ जिलों को शामिल किया गया है। हालांकि विदिशा जिले की कुरवाई तहसील को इस योजना से बाहर रखने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने भोपाल विकास प्राधिकरण BDA को भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। प्रस्तावित रीजन में 5 जिलों के चयनित शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, ताकि राजधानी के आसपास नियोजित विकास, निवेश और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। सिवनी संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर शीतला पटले, ASP सुनील मेहता के निर्देशन एवं जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी मनु धुर्वे के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय खेलो MP यूथ गेम्स अंतर्गत कंपनी गार्डन सिवनी में टेनिस, शासकीय हाई स्कूल जैतपुर कला में मलखंब, फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल, बड़ी पुलिस लाइन। सिवनी कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में CEO जिला पंचायत अंजलि शाह, अपर कलेक्टर CL चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी पूर्वी तिवारी सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को भरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों, कुलपति और रजिस्ट्रार जैसे अहम पदों की लंबी रिक्तियों को विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव और आत्महत्याओं से जोड़ते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक अशैक्षणिक पद 4 माह में और कुलपति रजिस्ट्रार जैसे शीर्ष पद 1 माह में भरे जाएं। जिले में गन्ने की सूखी पत्तियों में नरवाई और अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन को लेकर एक नई और पर्यावरण अनुकूल पहल शुरू हुई है। अब तक जिन अवशेषों को किसान मजबूरी में जला देते थे, वही अवशेष अब बिजली, बायोफ्यूल और जैविक खाद का स्रोत बन रहे हैं। इस पहल से न केवल किसानों को पराली जलाने की समस्या और सैटेलाइट निगरानी के दबाव से राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें भविष्य में अतिरिक्त आमदनी का अवसर भी मिलेगा।
शहर में जहां तहां संचालित मटन और मछली की दुकानें अब शहर में नहीं रहेंगी। इन दुकानों से लोगों को होने वाली परेशानी से निजात मिलने जा रही है। इन सभी को शहर से बाहर एक ही जगह स्थानांतरित किया जाएगा। यह निर्णय महापौर परिषद MIC की सोमवार को महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। बैठक में इसके अलावा भी कई अन्य निर्णय किए गए। मटन और मछली की दुकानें शहर से बाहर होती हैं तो शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं वे इस निर्णय से खुश हैं। सिवनी केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी से जिले से संचालित व्यावसायिक बस, ट्रक, ऑटो, 4 पहिया वाहन, छोटे मालवाहक वाहन सहित अन्य भारी वाहनों की फिटनेस जांच जबलपुर में कराने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि वाहन मालिक इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जिले की सड़कों पर कई वाहन। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में OBC के होल्ड पदों के मामले में अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति MM सुंदरेश व न्यायमूर्ति NK सिंह की युगल पीठ ने याचिका में हस्तक्षेप से मना करते हुए उक्त व्यवस्था दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की टीम निवेश को आकर्षित करने के लिए दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने जा रही है। ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग थीम के साथ राज्य सरकार रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेशकों से बातचीत करेगी। दौरे के दौरान अडानी समूह, सानोफी और DP वर्ल्ड जैसी बड़ी कंपनियों के साथ MOU और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी ने बेटियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर फूल सिंह बरैया पर जोरदार हमला बोला है। इस संबंध में उन्होंने पिछोर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई। प्रेस वार्ता में बीजेपी विधायक ने फूल सिंह बरैया पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि लाडली बहनों को लेकर छींटाकशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पिछोर से 6 बार विधायक रहे KP सिंह कक्का का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा और कहा कि एक फूल सिंह बरैया है और एक हमारे पिछोर का, दोनों ही लाडली बहनों को लेकर गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दावोस में पर्यटन निवेश पर केंद्रित सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश की विरासत, पर्यटन संभावनाओं और निवेश अवसरों को वैश्विक निवेशकों के सामने रखा जाएगा। खंडवा के नावघाट खेड़ी नर्मदा तट पर मां नर्मदा जन्मोत्सव का 7 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। बढ़े जलस्तर के बीच 108 दीपों से महाआरती हुई। इसके साथ ही 25 जनवरी को भव्य मुख्य आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में 16 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में वित्त विभाग जुट गया है। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च से पहले अफसरों के लिए नए वाहन, दफ्तर में AC और फर्नीचर समेत अन्य उपकरण खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। जिले में ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने खुद को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का वरिष्ठ नेता बताकर एक महिला से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी कर ली। आरोपी ने रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में चपरासी के पद पर नियुक्ति दिलाने का वादा किया था, लेकिन समय बीतने के बाद न तो नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए गए। जात पात में बंटे सकल सनातनी हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हिंदू एकता परिचय देने के लिए बालाघाट जिला मुख्यालय के इतवारी कृषि उपज मंडी के प्रांगण में मंगलवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन अनंत श्री धर्म सम्राट श्रीमद जगत स्वामी श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज के मुख्य आतिथ्य में किया गया। आयोजित इस हिंदू सम्मेलन में जगत गुरु शंकराचार्य की मौजूदगी में बालाघाट के मोहसिन ने सनातन धर्म से प्रेरित होकर हिंदू धर्म को अपनाया है। उनके इस घर वापस पर जगत गुरु ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी जन सनातनी हैं, बस उनकी घर वापसी का इंतजार सभी को है। आम आदमी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में पिटगारा से पेटलावद रोड पर स्थित नागेश्वर मंदिर तक 4.50 किलोमीटर का यह रोड 46 करोड़ की लागत से बनेगा। यहां सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। इसकी DPR बनकर शासन को भेजी गई है। अतिशीघ्र मंजूर होकर निर्माण कार्य शुरू होगा।
यह सड़क 4.50 किलोमीटर लंबी होगी। इसका निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड करेगा। नगर परिषद द्वारा NOC और अन्य कागजी प्रक्रिया क्रिया पूरी कर ली है तथा भोपाल भेजी जा चुकी है। सड़क की चौड़ाई 75 फीट होगी और दोनों ओर 30-30 फीट RCC सड़क बनेगी। बीच में 2.5 फीट का डिवाइडर होगा। जिले में पश्चिमी बाईपास ने आकार लेना शुरू कर दिया है। 80% जमीन का कब्जा मिलने के बाद NHAI ने सड़क के साथ पुल पुलिया बनाना शुरू कर दिया है। 64 किलोमीटर के इस हिस्से का पीथमपुर देपालपुर क्षेत्र में निर्माण हो रहा है। रोलाई, बड़ोदिया पंथ, करड़िया, पालदी, मिर्जापुर में काम चल रहा है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव ने बताया कि ट्रैफिक सुधार के लिए 2.25 साल पहले नए बाईपास की योजना बनाई गई थी। मौजूदा बाईपास ओवरलोड होने से पूर्वी और पश्चिमी आउटर बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। सिंहस्थ के पहले निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। पटवारी संघ जिला शाखा इंदौर का निलंबित पटवारियों की बहाली को लेकर विरोध तेज हो गया है। बीते दिन से जिले भर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिससे राजस्व के काम प्रभावित होने लगे हैं। तहसीलदार महेंद्र गौड़ और SDM कल्याण पांडे ने संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने निलंबन प्रकरणों के निराकरण के लिए 1 माह का समय मांगा, लेकिन पटवारी संघ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। पटवारी संघ का कहना है कि जिन प्रकरणों में बहाली की मांग की जा रही है उन पर 2 दिन में निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन नहीं लिया जा रहा है। ग्वालियर पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026 से 27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस बार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20 से 23% तक गाइडलाइन बढ़ाने की संभावना है। खास तौर पर ऐसी लोकेशन चिन्हित की गई है जहां गांव का नाम दर्ज होने के कारण गाइडलाइन कम है, जबकि आसपास विकसित कॉलोनियों में ऊंचे दामों पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते बादल छाए हुए हैं। इसी के चलते बड़े इलाके में फिलहाल कड़ाके की ठंड राहत है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीती 2 रातों में राज्य के न्यूनतम तापमान में औसतन 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लेकिन आगामी संभावनाओं पर गौर करें तो माह के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर कंपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। शहरी क्षेत्रों में आम लोगों को सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता के मॉडल पर सरकार जल्द ही सहकार टैक्सी सेवा प्रारंभ करेगी। इसका संपूर्ण संचालन सहकारी समितियों के हाथ में रहेगा। इससे समितियों की आय बढ़ेगी। जो ड्राइवर इस सेवा से जुड़ेंगे उनकी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि सहकारी समितियां निजी एग्रीगेटर जैसा कमीशन नहीं लेंगी। अभी निजी एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर कंपनियां कमीशन लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण करने पर भोपाल के भाजपा कार्यालय में उत्सव का माहौल रहा। प्रदेश कार्यालय सहित सभी जिलों में मिठाई बांटी और आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नितिन नबीन को पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी। जबलपुर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकाली और ASP ऑफिस का घेराव किया।